देश की संसद में चिराग पासवान खड़े होते हैं और कहते हैं कि सर बस 2 मिनट का वक्त लूंगा, और उसके बाद चिराग पासवान जब बोलते हैं तब पूरी संसद खामोश रहती है। पूरी संसद चिराग पासवान को सुनती है और चिराग पासवान तेजस्वी तथा नीतीश कुमार की सरकार की धज्जियां देश की संसद में उड़ा देते हैं। चिराग पासवान बताते हैं कि पासवान समाज की महिलाओं के साथ बिहार में क्या हो रहा है, उसके बाद कैसे प्रशासन आरोपियों का साथ दे रही है। वे बेगूसराय से लेकर अरवल तक का उदाहरण देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अपनों के खोने का दर्द महोदय हमको पता है, क्योंकि हमने 2 वर्ष पहले अपने पिता को खोया, अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ मैंने अपने नानी को खो दिया, और फिर भी मैं संसद में सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह बिहारियों का आक्रोश है। देश की संसद में चिराग पासवान पूरे बिहार की बात करते हैं और चिराग पासवान का वो स्पीच, वो 2 मिनट का भाषण या कह लीजिए कि संबोधन अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको 1 वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराती है। 1 वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं जाएंगे तब आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अभी प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। चिराग पासवान देश की संसद में पहुंचते हैं। देश की संसद में वो तब पहुंचते हैं जब उनके नानी के गुजरे हुए अभी 24 घंटे से भी कम का वक्त हो रहा था। चिराग पासवान अपनी नानी के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। इसकी कई सारी तस्वीरें सामने आई। इसके बाद चिराग पासवान सीधे दिल्ली पहुंचते हैं। देश की संसद में जाकर कहते हैं कि सर बस 2 मिनट का वक्त लूंगा, 2 मिनट मेरी बातों को सुन लिया जाए। और इसके बाद चिराग पासवान बोलना शुरू करते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि केंद्र सरकार की कितनी शक्ति है, राज्य सरकार की कितनी शक्ति है, और कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। मतलब कि पुलिस प्रशासन की वो बात करते हैं कि वो सब कुछ राज्य सरकार के इशारे पर चलती है। और तब चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे अपने समाज से यानी कि पासवान जाति से आने वाली महिला के साथ अरवल में क्या किया गया उसे पूरा देश देख रहा है। चिराग पासवान कहते हैं कि प्रशासन के लोग जब महिला न्याय मांगने जाती है तब उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, जो अपराधी होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं। वो बेगूसराय का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि बेगूसराय में भी पासवान जाति की आने वाली महिला के साथ क्या किया गया, या इसके बारे में सबने पढ़ा, लेकिन प्रशासन वहां पर कुछ नहीं कर रहा, बल्कि प्रशासन मौन है। चिराग पासवान लगातार बोलते रहते हैं और तेजस्वी तथा नीतीश कुमार की सरकार की धज्जियां देश की संसद में उड़ाते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि देश की संसद को खामोश नहीं रहना चाहिए। वे कहते हैं कि यह बिहारियों का आक्रोश है और मुझे पता है कि अपनों के खोने का दर्द क्या होता है, और इसीलिए मैं आज आकर के बिहारियों का आक्रोश संसद में बता रहा हूं। और भले ही राज्य में सरकार किसकी भी हो, लेकिन देश का संसद तो खामोश नहीं रह सकता। चिराग पासवान कहते हैं कि इस संसद को बोलना पड़ेगा, इस लोकसभा को अब बताना पड़ेगा कि बिहार की जो पूरी की पूरी कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है, वो कैसे पटरी पर आएगी। इसको लेकर देश की संसद को अब आवाज उठानी पड़ेगी। चिराग पासवान आगे कहते हैं कि सबको न्याय मिले। वे कहते हैं कि बिहार में पूरा का पूरा जंगल राज हो चुका है। बिहार में जो सब कुछ हो रहा है उसके बारे में राज्य सरकार देख नहीं रही, उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही। और चिराग पासवान का यह जो 2 मिनट से 3 मिनट का संबोधन है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। फिलहाल चिराग पासवान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के खिलाफ अब अड़कर खड़े हो चुके हैं। अब तक चुनावी मंच से, लेकिन अब देश की संसद में जाकर वो इसी बिहार की बात को उठाते हैं, तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार को जमकर रगड़ते हैं और कहते हैं कि कम से कम देश की संसद तो खामोश नहीं रह सकती। बाकी चिराग पासवान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।